आप सभी को मेरा नमस्कार। कल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है। पीजीटी रिक्रूटमेंट का आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये बात करेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये 5 मई से भरा जाएगा, आप जानते हैं 5 मई से भरा जाएगा इस फॉर्म को, और 4 जून तक लास्ट इसको भरा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए पोस्ट काफ़ी अच्छा है। जो लोग एलिजिबल हैं, इसमें क्राइटेरिया में हैं, वो सभी लोग भरेंगे। थोड़ा सा पेपर पैटर्न इसका यूपी से डिफरेंट होता है, राजस्थान का। तो ये सारे मैं बात करूँगा, और जिसको समझ में नहीं है वो पूछ भी सकता है और डिस्कशन भी कर सकता है मेरे से, अगर उनको इच्छा हो तो। अब सबसे पहले बता देते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी का 162 है, कॉमर्स का 130, म्यूजिक का 12 है, ड्राइंग का 70 है, एग्रीकल्चर का 280, ज्योग्राफी का 793, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। हिस्ट्री का 807 है, हिंदी का काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 1462 पोस्ट है, आप जानेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का ऐसे ही बहुत अच्छा पोस्ट है, 1196 है। इंग्लिश का 342 है, संस्कृत का 194 है, केमिस्ट्री का 122 है। ऐसे ही होम साइंस का देखेंगे 22 है, और फिजिक्स का हमारा कितना है 82 है, मैथ्स का 68 है, इकोनॉमिक्स का कितना है आप 62 देखेंगे, सोशियोलॉजी का 17 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 9 है, पंजाबी का 15 है, उर्दू का 40 है, कोच रेसलिंग का 1 है, खो खो का 1 है, कोच हॉकी का 1 है, ठीक है। ऐसे ही फुटबॉल का है। फिजिकल एजुकेशन का टोटल हमारा 112 पोस्ट है। तो अगर ये देखेंगे तो टोटल ये आपको रिक्रूटमेंट, ये टोटल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया पीसीएस के थ्रू। ये पहली चीज़ें आप समझिएगा। इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी वैकेंसी भरना चाहते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। बाकी जो राजस्थान का पिछड़ा वर्ग जो भी आर्थिक आरक्षण है, उनका सिर्फ राजस्थान का ही वैलिड होगा, जैसा कि पहले प्रीवियस रिक्रूटमेंट में होता है, आप जानेंगे। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एजुकेशन क्या क्या चाहिए आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 6 से लेके 20 तक। यहाँ देखिए 6 से लेके 20 तक मैं आगे ऊपर दिखा देता हूँ कि ज्योग्राफी से लेके 20 तक उर्दू तक की बात कर रहा है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, मैं सभी चीज़ों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा, मतलब इसमें बीएड भी चाहिए आपको, समझिए। बीए ग्रेजुएशन पीजी करने के साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ बीएड भी चाहिए। ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी के लिए बॉटनी और जूलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री विद डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज़ें देखेंगे। ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स के लिए भी है, बीकॉम होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट यूजीसी कॉमर्स एटलीस्ट 2 ईयर का टीचिंग हायर सेकेंडरी, वो देख सकते हैं। थर्ड के लिए यूजीसी के म्यूजिक के लिए भी ऐसे ही दे रखा है। फोर्थ के लिए देखिए ड्राइंग के लिए भी दे रखा है, और यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए भी देखा है, एनिमल्स के लिए भी दे रखा है, मतलब सबके लिए दे रखा है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए। ये चीज़ें आप समझ जाइएगा। दूसरी चीज़ जो आप जानते हैं, जो पीजीटी का पे स्केल होता है सेम सब जगह है, लेवल 12 है, 4800 पे ग्रेड सबके लिए है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो एज लिमिट होना चाहिए 21 से 40 साल तक होना चाहिए। और जो आय में छूट है वो सिर्फ राजस्थान वालों का होगा, ये देख सकते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब वो 45 साल तक भर सकते हैं। राजस्थान की अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से महिलाओं को 10 साल का छूट दिया जाएगा। सामान्य अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। ऐसी ही सारी छूटें हैं। अब आपको बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल लेक्चरर का
द एग्जामिनेशन कैरी सेल्फ 450 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर हमारा 150 मार्क्स का होगा, सेकेंड पेपर 300 मार्क्स का होगा। ये आप देखेंगे फर्स्ट पेपर जो होगा 1.5 आवर का है और सेकेंड पेपर हमारा 3 आवर का है। ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये जो सबसे पहले पॉइंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द मार्क्स ऑफ पेपर विल बी 40%। रिलैक्सेशन ऑफ द 5% कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब SC और ST के लिए है 40%। ये चीज़ें समझिएगा, जनरल OBC के लिए फिक्स कर दिया गया है। मिनिमम जो क्वालिफाई होना चाहिए वो 40% होना ही चाहिए, ये मस्ट है। अब इसमें देखेंगे कि जो 1 and 30 मिनट का जो एग्जामिनेशन है उसमें देखेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक, ये सब आएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश है, करंट अफेयर है, करंट साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मतलब राजस्थान का राइट टू फ्री ऑफ द, ये सब एजुकेशन एक्ट है 2009 का, जो फर्स्ट पेपर में आएंगे। सेकेंड पेपर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जनरल नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल का, फिर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, एजुकेशन, पेट्रोलॉजी, टीचिंग ड्यूटी, ये सारे मिक्स करके 3 घंटे का आएगा। ये 300 नंबर का है, ये 150 नंबर का है। ये जितने सब्जेक्ट हैं उनके लिए है। बाकी जो कोच हैं उनके लिए अलग एग्जामिनेशन है, वो नीचे देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के कोटे के हैं तो उनके अलग के एग्जामिनेशन होंगे, तो उनसे रिलेटेड नहीं बात करना क्योंकि उसमें पोस्टें कम है, वो लोग खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरा ये है, बहुत लोग कहेंगे कि सर फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों में 40 चाहिए, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 40% का, वहाँ पे ये ईच पेपर दिया है, यहाँ ईच पेपर बता रहा है, मतलब इसमें भी 40% आपको क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें भी 40% क्वालिफाई होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जब भी ये 40% है तो इसका मतलब आप यहाँ 150 मार्क का 40% निकाल लीजिए तो आपका, आप समझते हैं तो कितना, 60 मार्क्स तो आना ही चाहिए फर्स्ट पेपर में। और 300 का अगर 40% निकालेंगे तो आप देखेंगे 120 मार्क्स तो आना ही चाहिए। इसका मतलब 280 मार्क्स दोनों मिला के, 180 मार्क्स तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, तब आप चयनित हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और लगभग मुझे लग रहा है इस जितना आ जाता है तो उसी पे सिलेक्शन हो जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको ना, जो अभी अगर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपने पेपर दिया होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बच्चों को डाउट होगा, भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय डिग्री आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ये चीज़ें इनकी क्राइटेरिया है, आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। ये सभी लोग जो लोग एलिजिबल हैं भरिए, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।